दया करने आए। कहा जब आप सत्संगों में उनके जाओगे और वचनों को सुनोगे तो धीरे धीरे आपकी समझ में सब आ जाएगा वो किस काम के लिए आए हैं और कौन सा काम करके जाएंगे। तो हमें आपको अपने गुनाहों की माफी और क्षमा मांगनी चाहिए। और तो किसी दरबार में यह है नहीं कि आपको कोई माफ कर दे, लेकिन सदगुरु का दरबार ऐसा है जहाँ सबकी फरियादें सुनी जाती हैं और फरियाद के अनुसार उसको क्षमा किया जाता है। लेकिन फरियाद अंतर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं। अंतर घाट पर बैठकर जब फरियाद करोगे, प्रार्थना करोगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे तो ये सब काम आपका हो जाएगा। तो महापुरुषों ने कहा किस तरह हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। तो जरा दो बच्चों सुन लो उनके, तो हमें आपको माफी मांगना आ जाए कि कैसे भाई मांगे। कि गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु में गुनहगार अति भारी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु में गुनहगार अति भारी। बहुत गुनहगार हूँ, गुनाहों के सिवा और कुछ किया ही नहीं हूँ। किनमें गुनाहगार हुए कि काम क्रोध और छल चतुराई, काम क्रोध और छल चतुराई, काम क्रोध और छल चतुराई, काम क्रोध और छल चतुराई। इन संग मेरी यारी, इन संग मेरी यारी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु में गुनहगार अति भारी। काकिन में फंस के हमने गुनाह किए। सर्वप्रथम काम में फर्क, फिर क्रोध में कर और छल कपट, ये सब हमने आपने किया। इन्हीं संग मेरी यारी माने दोस्ती रही, इनके सिवा और हमने कुछ नहीं किया। आगे क्या कह रहे हैं कि लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, मान बड़ाई धारी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, कहते लोभ मोह अहंकार, ये सब मतलब नहीं हमने आपने किया। बैर ईर्ष्या लोगों से, यानी जितनी जो गंदगी हो सकती थी सब नहीं, इसी गंदगी में फंसकर मान और बड़ाई चाहता रहा।
ये नहीं जानता था लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा सब तुझे देना। लाभ और मान ये भी तो कर्म कर्जा बन जाता। आगे क्या कह रहे हैं कि कपटी लंपट झूठा हिंसक, कपटी लंपट झूठा हिंसक, कपटी लंपट झूठा हिंसक, कपटी लंपट झूठा हिंसक, अस अस पाप करारी, अस अस पाप करारे, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। जब वो सारे गुणों का वर्णन करेंगे कि तुमने क्या क्या किया है। कहा मैं कपटी लंपट और झूठा, तरह तरह से झूठ बोलता रहा, तरह तरह से छल कपट करता रहा। कहा कि वो तमाम हिंसाएं की, जीवों की हिंसाएं भी की, जीवों को परेशान भी किया। ऐसे ऐसे पाप करके मैं आया हूं आपके दर पर। हे सद्गुरु दाता दयालु क्षमा कर दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख निरादर सहन जाई, दुख निरादर सहन जाई, दुख निरादर सहन जाई, दुख निरादर सहन जाई, सुख आदर अभिलाष भरोरी, सुख आदर अभिलाष भरो, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। कहते दुख निरादर, अपमान ये नहीं सह सका, दूसरों को दुख देता रहा, उनका अपमान करता रहा। ये नहीं सोचा कि तुम नहीं सह सकते वो कैसे सहेंगे। कहते कि सुख आदर अभिलाष पर, दूसरों को दुख दिया ले और उनसे सुख की आशा रखे। अरे भाई जब सुख देंगे तो सुख मिलेगा, सुख दे सुख होते, दुख दे दुख हो। लेकिन जो जो किया है वो सब वर्णन कर रहा। सद्गुरु दाता दयालु के दरबार में सामने जाकर ये सब कह रहा कि मैंने ये सब किया है, इसके अलावा कोई अच्छा किया नहीं। किया बुरा चाहा अच्छा कि अच्छा मिल जाए, दूसरों को थताया और दूसरों से सम्मान चाहा। तुम दूसरे का अपमान करोगे तो तुम्हें सम्मान कैसे मिलेगा। लेकिन एक एक बात कर खोल के कह, गुरु आगे सब खोल दिया। क्या कह रहे हैं कि व्यंजन स्वाद अधिक रस चाहे, 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 मन रसना यही चाट पड़ोरी, मन रसना यही चाट पड़ोरी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। अच्छे अच्छे स्वाद ढूंढता रहा, इसी स्वाद ने मन को खराब किया।
लेकिन वही साथ ढूंढता रहा और ये इच्छा रखे कि अधिक और ज्यादा मिले। मन रसना ये चाट पड़ो, मन और जीवा ये दोनों की पूर्ति करते रहे, जिससे मन खराब हो गया और जवान भी खराब हो गया। और जवान से न तो गुरु नाम लिया गया और मन को पाक साफ रखा नहीं, गुरु से कोई अच्छा सच्चा रिश्ता नहीं बना पाया। आगे क्या कह रहे हैं कि धन और कामिनी चित्त बसाए, धन और कामिन चित्त बसाए, धन और कामिनी चित्त बसाए, धन और कामिन चित्त बसाए, पुत्र कलितर आस भरोरी, पुत्र कलितर आस भरोरी, गुरु में गुण गारती भारी, गुरु मैं गुण है गार अति भारी। कहते धन और काम वासना की पूर्ति के लिए ऐसा आप तलाश करता रहा, इसके अलावा कोई काम नहीं किया और अपने चित्त में धन और कामन को बसा के न गुरु नाम बसाया न गुरु को बसाया। क्या कह रहे हैं, पुत्र कलित रस भरोरी और सूत धारा परिवार में बड़ी आशा जोड़ी थी कि हमारा साथ देंगे, हमारे साथ जाएंगे, हमारी मदद करेंगे, लेकिन कुछ नहीं निकला। अब मैं उसी की फरियाद लेकर आपके दरबार में आया हूं, आपसे दया की भीख मांगने आया हूं और अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं। आगे क्या कह रहे हैं कि नाना विधि दुख पावत पापी, नाना विध दुख पावत पापी, नाना विधि दुख पावत पापी, नाना विध दुख पावत पापी, तो भी ये करतूत न छाड़ी, तूत न छाड़ी, गुरु में गुण गारती भारी, गुरु मैं गुण है गार अति भारी। इस गंदगी को बसा के दुख पाता रहा, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाया। इतना उनमें रम गया कि निरंतर दुख पा रहा हूं, फिर भी छोड़ नहीं पा रहा हूं। कहते ये भी करतूत न छाड़ी, जो मन ने ये करतूत की उसको छोड़ नहीं पाया। दुख भी पा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, तकलीफ पा रहा, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं। इतना ज्यादा उसमें बिन गया हूं। आगे क्या कह रहे हैं, ये मन दुष्ट काल का चेहरा, यह मन दुष्ट काल का चेहरा, ये मन दुष्ट काल का चेहरा, यह मन दुष्ट काल का चेहरा, नित भरमावत निडर भारी, नित भर मत भरोरी, गुरु में गुण गारती भारी, गुरु मैं गुण है गार अति भारी। का ये मन बड़ा दुष्ट है और काल की गुलामी कर रहा,
जो समझ नहीं पा रहा है और नित्य भ्रमित है और निडर है। कोई उसको डर नहीं कि मैं पाप कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, इसका इल्जाम कितना बुरा होगा, कितनी बार नरकों में जाना पड़ेगा। कहते इसका कोई डर नहीं, एकदम निडर है, क्योंकि जानकारी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि जब जब चोट पड़ी दुखन की, 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 तब तब डर कर भजन करो री, तब तब डर कर भजन करो रे। गुरु में गुण गारती भारी, गुरु मैं गुण गार अति भारी। जब कर्म खराब किए तो दुखों की चोट पड़ी, जब चोट लगी तो कुछ होश आया और भय लगा, तब भजन की तरफ चला। ये बड़ा बुरा हुआ, बड़ा अपराध हुआ, बड़े पाप हुए। और जब चोट लगी कोई रास्ता नहीं मिला और कोई सहयोगी नहीं बना, तब अब भजन की तरफ मुड़ा है। क्या कह रहे हैं कि देखी दया मैं हर सतगुरु की, देखी दया मेहर सतगुरु की, देखो दया मैं हर सतगुरु की, देखो दया मेहर सतगुरु की। उसी भजन को मान लिया री, उसी भजन को मान लियो रे। गुरु में गुण गार अति भारी, गुरु मैं गुण गार अति भारी। जब का भजन की तरफ चला तब सतगुरु की दया मिली। जब भजन के रास्ते पर चला तब सतगुरु की दया मिली। और जब दया को देखा कि यही संभाल के रास्ता है, इसके अलावा कहीं संभाल नहीं है और उनके उसको सतगुरु के बिना कोई संभाल कर नहीं सकता, तब धीरे धीरे उसी रास्ते को पकड़ लिया, यानी उसी भजन के रास्ते को सही मान लिया। आगे क्या कह रहे हैं कि बुद्धि चतुराई भजन बनावट, बुद्धि चतुराई भजन बनावत, बुद्धि चतुराई भजन बनावट, बुद्धि चतुराई भजन मनावत। हार जीत की चर्चा धारी, हार जीत की चर्चा धारी। गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुण गार अति भारी। का बुद्धि में बड़ी चतुराई और बच्चों की बनावट, अंदर से नहीं का बाहर में बड़े बनावटी वचन लोगों को सुनाए, लेकिन अपने मन को नहीं सुना समझा पाए। क्या कह रहे हैं, हार जीत की चर्चा धारी, और चर्चा केवल इसकी है कि वो हार गए, वो जीत गए, वो हार गए, वो जीत गए। यही चर्चा आप आज भी करते हो। वो राम जीत गए, रावण हार गया, और कृष्ण जीत गए, ये हार गया, यही तुम आप करते हो। लेकिन अपनी हार जीत के बारे में कभी नहीं सोचते कि तुम काम से हारे, क्रोध से हारे, लोभ मोह अहंकार, तुम तो सबसे हार चुके हो। तुम्हारी इनसे जीत कैसे होगी? तुमको
कौन अपनी जीत कराएगा? तो ये सब चीज खोल के कह रहे हैं। किसे की बहुत प्रीति नहीं अंतर, से की बहुत प्रीति नहीं अंतर, से की बहुत प्रीति नहीं अंतर, से की बहुत प्रीति नहीं अंतर। बोले भक्तन धोखा दियोरी, बोले भक्तन धोखा दियोरी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। बड़ी सेखी बघारता रहा, मतलब यानी सब झूठा, अंतर में प्रीति नहीं, बाहर में बड़ा प्रेम प्रीति दिखाता रहा और बेचारे सीधे साधे भोले वाले भक्तों को ठगता रहा। वो बेचारे समझ नहीं पाए, वो समझते भाई ये सच्चा है, बस वो दाढ़ी भेजते करके लोगों को फंसाता रहा और न अपना पार गया न लोगों को पार ले जा गया। आगे क्या कह रहे हैं कि नर नारी बहुत बस कीने, नारी बहुत बस कीने, नर नारी बहुत बस कीने, नर नारी बहुत बस कीने, मान प्रतिष्ठा भोग की ओरी, मान प्रतिष्ठा भोग की ओरी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। का भोले भक्तों को न नारियों को बहुतों को ठगा, उनको भ्रमित किया, उन पर अपना अधिकार बना के रखा, कहा ये सब किया और भोले भक्तों को धोखा दिया। क्या कह रहे हैं? मान प्रतिष्ठा उनसे पाने के लिए उनको बहुत ठगा, बहुत गुमराह किया, बहुत धोखा दिया, क्योंकि सच्चा रास्ता तो था नहीं। जो सच्चे रास्ते पर उनको चला था तो सब झूठी सेखी बघारता रहा, झूठे लोगों को समझाता बताता रहा, सबको अपने बस में करके रखा और उनसे दान दक्षिणा रुपया पैसा रोटी रोटी लंगोटी लेता रहा, जीवन भर कर्जा ही लादा, कुछ नहीं किया। हे गुरु, मैं ऐसी गंदगी को लेकर आपके दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूं। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु संग प्रीति कपट कुछ डर की, गुरु से न प्रीत कपट न डरती, गुरु संग प्रीति कपट कुछ डर की, गुरु संग प्रीत कपट कुछ डरती, कभी थोड़ा कभी बहुत कियारी, कभी थोड़ा कभी बहुत कियारी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। भली भरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। आज वो सब खोल के कह रहा मैंने जीवन में क्या क्या किया, न कोई अच्छा काम किया, न किसी को अच्छे रास्ते पर खड़ा किया, क्योंकि जानता नहीं था। अपने मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत धोखा दिया जीव, बहुत गुमराह किया, बहुत ठगा इनको। कहा मैं ऐसे इतना बड़ा गुनहगार हूं, अब आपके दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगने आया। आगे क्या कह रहे हैं? कहाँ लग अवगुण बरनू अपने,
कहाँ लगे अवगुण बरनु अपने कहाँ लगे अवगुण बरनु अपने कहाँ लगे अवगुण बरनु अपने याद में आवत भूल किया याद न आवत भूल किया उन याद में आवत भूल गयारी याद न आवत भूल गया इन गुरु में गुनाह गारती भारी गुरु मैं गुनहगार अति भारी मैं कहाँ तक अपने अवगुणों का वर्णन करूं, कभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि सच्चा रास्ता दिखाने वाले संत महापुरुष मिले नहीं थे। ये झूठे रास्ते बताने वाले मिले, इन्हीं संगारी दोस्ती की, इनके झूठे रास्ते पर चलकर सबको बहकाया भरमावा और सबको बहुत लूटा, यानी जीवन भर उनसे अपना लाभ लेता रहा, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं दे सका, क्योंकि मेरे पास कोई लाभ था नहीं। मैं इतने अवगुण, इतने बुरे कर्म पाप करके आया हूं जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, इतने ज्यादा किया हूं, लेकिन फिर भी आपके दरबार में आया हूं अपने उन गुनाहों की माफी मांगने की। आप दाता दयालु हैं, ऐसा सुनकर मैं आपके दरबार में आया हूं। और कहीं तो गुनाहों की माफी होती नहीं, ना आज तक किसी ने की, ऐसा मैंने सुना भी नहीं है कि कोई माफी देने वाला इस सृष्टि में आया हो। तो कहा कि संतों की दया, संतों की कृपा, उनकी मेहरबानी तो हो सकती, बाकी और किसी की नहीं हो। देखो, अपने सारे गुणों का बखान करता। जीव को चाहिए कि अवगुणों को कभी छिपाना नहीं चाहिए, ताकि वो निकल जाए। जब छिपाओगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। कहा गुण तो छिपा के रखो, समय पर उनका प्रयोग करो लोगों के सुधार के वास्ते, लेकिन अवगुणों को हमेशा खोल के रखो, ताकि कोई अवगुण रह न जाए, कोई गंदगी कर्मों की न रह जाए। क्योंकि यह सदगुरु के द्वारा सुना गया कि अगर कर्मों की गंदगी कोई रह जाएगी तो जीवात्माओं को वो काल जाने नहीं देगा, वरन रोकेगा कि हमारा कर्जा दिए जाओ। अब इतना कर्जा उसने बांट दिया बहकाने, भरमाने, फंसाने के लिए, और हम आप काल की चाल को समझ नहीं पाए। हम तो समझते हमारी मदद कर रहा, हमारा सहयोग कर रहा है, लेकिन ये नहीं जानता था कि फंसा रहा है। फंसाने की बात समझ में नहीं आई। ये तो संत महापुरुष न आते तो काल के जाल से निकलना बड़ा मुश्किल था, कोई नहीं निकल पाया। जिनसे उम्मीद की जाती है कि ऋषि मुनि है, वो कोई साधु महात्मा है, मतलब यानी योगी जन है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई अवतारी शक्तियां, जिनको भगवान कहा जाता है, चलो भाई इन्हीं के सारे हो जाए और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये सब उसी में खुद फंसे। रात पर धन दौलत मान सम्मान अधिकार, पद पत्नी बाल बच्चों से कोई निकल नहीं पाया। जितने आए जिनका इतिहास है वो सब फंसने वाले थे, फंसने वाले लोगों को फंसाने वाले, अपना बहुमत बनाने के लिए और उनसे फिर मान सम्मान कराने के लिए, उनसे लूटपाट कराने के लिए उनको अपना यार मित्र दोस्त बनाया और उसी सामान में फंसा दिया जिनमें वो फंसे थे। निकालने वाला कोई आया नहीं तो कहा मैंने सतगुरु के वचनों को सुना है कि एकमात्र सृष्टि में वो जीवों को बचा सकते, निकाल सकते, और किसी कोई के पास जीवों को बचाने का, उनके पाप कर्मों को क्षमा करने का अधिकार नहीं।
किसी को अधिकार ही नहीं मिला। अब ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर समझ जाए तो सबका काम हो जाए, लेकिन सब समझ जाएंगे तो काल की व्यवस्था नहीं खत्म हो जाएगी। कहा इसलिए जो शरण में आएंगे, स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान को तज के जो शरण में आएगा वो तो पा जाएगा, उसको ये क्षमा और ये सब गुनाहों की माफी हो जाएगी। लेकिन जो लाभ मान सम्मान की दृष्टि से आया उसका नहीं। कहते मेरे यहां तो 4 तरह के जीव सत्संग में आए, आरत अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 तरह के। ये 4 तरह के भक्त हैं। कहीं आए हुए जो धन की इच्छा से आया है उसको धन दे दूंगा, वो धन लेके चला जाएगा। जो पद और नाम की इच्छा से आया उसको पद नाम दे देगा, चला जाएगा। और लेकिन कहा जो मतलब सामान की इच्छा से आया उसको सामान दे दूंगा, चला जाएगा लेके। लेकिन जो भक्त भगवान की इच्छा से आया वो भगवान पाके चला जाएगा। तो सब तरह के जीव हैं। अब हमें आपको सोचना चाहिए हमें किस तरह का जीव बनना है। लेकिन काल का दाव भी खाली थोड़ी है, वो तो अपना चाल चलाता रहता और तुम उसी में फंसते रहते हो। और ये कहा जा रहा भाई फंसना मत, फंसना नहीं देश वीराना है। तुम फंसना नहीं है, देश तुम्हारा नहीं है। और देश में जो भी देख रहे हो, जो कुछ 2 नैनों से देखे, काल भोग सब करता, सब मर जाए, शब्द नहीं मरते। ये काल तुम्हें भोग के लिए सामान देता है और इसी में तुम्हें भुगता देता है और तुम भोग करके भुगत जाते हो, खत्म हो जाते हो, जीवन समाप्त कर लेते हो। लेकिन समझ नहीं पाए कि मानो तुम मिला किस लिए। तो बगैर संतों की दया से कोई नहीं समझ पाए। जिनको भगवान के तो वो नहीं समझ पाए, तो इंसान की बातें छोड़ दो, क्योंकि उनको भी संसद को नहीं मिला। गुरु मिले थे तो उन्होंने मान सम्मान अधिकार दिला दिया, उनकी पूजा करा दी, उनका इतिहास बना दिया। लेकिन पापों की क्षमा उनको भी नहीं हुई। जो उन्होंने लंका में बेगुनाह निर्दोष लोगों को मारा था, हत्या हिंसा की थी, उनके जीवन को समाप्त किया, उनके परिवार को नष्ट कर दिया, उनकी स्त्रियों को विधवा कर दिया, ये अपराध है। क्योंकि गुनहगार केवल एक व्यक्ति था और उसके नाते तुमने करोड़ों को मार दिया। ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। क्योंकि मनुष्य हत्या का अपराध सबसे बड़ा होता, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मरता। एक बार मिला तुमने हत्या करके खत्म कर दिया, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये पाप, ये दोष सबसे बड़ा होता है और यही इन्होंने किया। तो इनको भी अंत में सरजू में डूब के मर गए। प्रायश्चित करने की बहुत गलत किया, बड़ा अपराध किया, करोड़ों को मारा। सब मेरे गुनहगार, सब कोई दोषी नहीं थे, निर्दोषों को मरने का ये अपराध है। राजा प्रायश्चित में क्या किया, गए सरजू में डूब के मर गए अकाल मौत में। जो भगवान वो तो काल का, काल भगवान था, काल में तो चला गया। यही कृष्ण ने किया और यही सबने किया। जितने आते जाते रहे इन्हीं की नकल करते रहे, इन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे, लिहाजा सब काल के हवाले बने रहे। ये तो कलयुग में दया हो गई। जो दयाल देश से संत दयाल आ गए दया करने की। उनका काम केवल जीवों पर दया करना, उनका काम तुम्हारे हर गुनाह पाप को माफ करना, इस काम के लिए आए। अगर उनसे अपना सस्ता रिश्ता जोड़ लें तो हमारा भी काम हो जाएगा। केवल उनसे सच्चा रिश्ता बना लें तो आपका काम हो जाएगा। अन्यथा ये क्षमा मिलना बहुत मुश्किल है। ये काम कोई नहीं कर सकता। तुम्हें कोई कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो
और 1 करोड़ रुपए दो कि तुम्हारा एक पाप पाट दीजिए, कहेंगे भाई ये नहीं कर सकते, ये काम नहीं हुए। जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से काम नहीं हो सकता, वो संत अपनी दया की दृष्टि डालकर तुम्हारा काम करते हैं। उनकी दृष्टि में ये ताकत है, मतलब यानी और काम करने आए हम सब तरह से करें, दरस देकर स्पर्श करके और दृष्टि डाल करके, यानी एक तरह से नहीं, हजारों किस्म तरीके अपनाएंगे तो तुम खाली हो पाओगे गुनाहों से। इतने ज्यादा भरा है कि खाली होने का सवाल ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि चोर चुगल इंद्रिय रस भाता, चोर चुगल इंद्रिय रस भाता, चोर चुगल इंद्रिय भस आता, मतलब की सब बात विचारी, मतलब की सब बात विचारी, गुरु में गुनाह गा